हाय फ्रेंड्स, आई एम योगेश वर्मा एंड यू आर वाचिंग योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वर्ड एमएस वर्ड के अंदर मेल मर्ज कमांड। बेसिकली मेल मर्ज क्या होता है? मान लीजिए आप किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं और आपके 50 क्लाइंट हैं और वीकली आपके कुछ ना कुछ इवेंट होता है और आपको वीकली आपको 50 क्लाइंट्स को इनविटेशन लेटर देना पड़ता है। तो हर बार अगर आप 50 क्लाइंट के लिए 50 अगर इनविटेशन लेटर क्रिएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, एमएस वर्ड ने एक बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है आपको मेल मर्ज की। इसमें आपको जो भी आपके क्लाइंट है 40 है 50 है उसका एड्रेस डेटाबेस एक बार आपको सेव करना होता है। और जब भी आप लेटर क्रिएट करेंगे, अगर आपको उनको लेटर प्रोवाइड कराना होता है हर एक क्लाइंट को, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको उनका एड्रेस डेटाबेस मर्ज करना पड़ता है और उतने ही जितने लोगों का एड्रेस डेटाबेस होगा उतने ही लेटर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। तो चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर मेलिंग टैब के अंदर एक ऑप्शंस होता है मेल मर्ज। तो आपको करना क्या है, मेलिंग टैब के अंदर जाना है और मेल मर्ज कमांड पे क्लिक करना, और इसी के अंदर एक सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और आप देखेंगे राइट साइड के अंदर एक पैन अपीयर होगा। तो इसके अंदर सबसे ऊपर सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में 3 रेडियो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपने ऑलरेडी डेटाबेस तैयार कर रखा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, यानी आप आउटलुक से भी आपके एड्रेस डेटाबेस आप यहाँ से मर्ज करा सकते हैं। तीसरा है टाइप ए न्यू लिस्ट। तो जैसा कि हम पहली बार मेल मर्ज कमांड सीख रहे हैं तो हम टाइप ए न्यू लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप रेडियो बटन ये सेलेक्ट करते हैं तो नीचे एक क्रिएट ऑप्शन अपीयर होगा। उस क्रिएट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा न्यू एड्रेस लिस्ट। तो उसके अंदर आपके काफ़ी चीज़ें हैं, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस लाइन है। अगर आगे जाएंगे तो आपको सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री कोड, होम फोन, वर्क फोन, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन मुझे कुछ ही ऑप्शंस, जो ऑप्शंस की मुझे ज़रूरत है केवल मैं वही सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एड्रेस लिस्ट बनाना। सबसे पहले मैं टाइटल देता हूँ, फर्स्ट नेम देता हूँ, लास्ट नेम देता हूँ, कंपनी नेम अमित एग्रो, एड्रेस सिटी, स्टेट। ये मैंने बना लिया है। आपके जितने क्लाइंट हैं उतनी अगर आपको एंट्री करनी है तो हर एंट्री के लिए नीचे आप देख रहे हैं न्यू एंट्री का बटन आपको मिलेगा। तो न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो एक नई एंट्री आपके सामने अपीयर हो जाएगी। तो आप फील्ड जो भी है वो आप भर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद में आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद में जो आपने ये एड्रेस लिस्ट बनाई है इसको सेव करना पड़ेगा। मैं इसको क्लाइंट 3 के नाम से सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। आप
बनने के बाद के अंदर आप कुछ ऑप्शंस इसके अंदर देख रहे हैं, सॉर्ट है, फिल्टर है, फाइंड डुप्लीकेट्स है, फाइंड रेसिपिएंट्स हैं। तो सॉर्टिंग के अंदर अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डेटाबेस लिस्ट बनाई है, उसको सॉर्ट करना है तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टर कर सकते हैं, यानी आपके मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉनिक के क्लाइंट्स हैं, एग्रीकल्चर के क्लाइंट्स हैं, या किसी और फील्ड के क्लाइंट्स हैं, और आपको केवल एग्रीकल्चर की क्लाइंट्स को ही लेटर प्रोवाइड कराना है, तो फिल्टर करके आप यहाँ से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड डुप्लीकेट के अंदर होता यह है, अगर कोई एंट्री डबल हो चुकी हो तो उसको फाइंड करके आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं ओके करता हूँ। अब यहाँ ये हमने डेटाबेस लिस्ट बना ली है। अब आपको करना क्या है, मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जाऊंगा। यहाँ से आप देख रहे हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये सारे फील्ड हैं, लेकिन इन सभी फील्ड के अंदर से मैंने कुछ ही फील्ड में एंट्री की थी। चलो वही मैं लेता हूँ। सबसे पहले मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके टाइटल लेता हूँ। टाइटल के बाद में मैं फर्स्ट नेम, ये सेकंड नेम, लास्ट नेम, सॉरी, एंटर का बटन दबाता हूँ। उसके नीचे मुझे आना है कंपनी नेम, फिर एंटर, क्योंकि कंपनी नेम के नीचे मुझे एड्रेस लिखना है तो एड्रेस लाइन फर्स्ट, स्पेस का बटन दबा देता हूँ, थोड़ी स्पेस चाहिए मुझे, एड्रेस लाइन सेकंड, फिर एंटर का बटन दबाता हूँ क्योंकि एड्रेस के नीचे मुझे सिटी चाहिए। सिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। सिटी के बाद में स्टेट चाहिए, सिटी के पैरेलली, तो मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, ये तो मैंने जो भी मैंने फील्ड बनाए थे वो सारे डेटाबेस बनाया था, फील्ड बनाए थे उनके, जो मैं इंसर्ट कर चुका हूँ। अब आपको करना क्या है, मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखी है, डेटाबेस तैयार कर रखा, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाऊँगा। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाने के बाद में नीचे का ऑप्शन से सेकंड वाला यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। अब आपने जो फाइल बना रखी है, वो मैंने फाइल बना रखी थी डेस्कटॉप पे, सैम्पल्स नाम का फोल्डर है। इसके अंदर मैंने बना रखी है, देख रहे हैं आप, जैसा कि address2.mdb। इस फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन बटन पे क्लिक करता हूँ। अब आपको क्या करना है, फिनिश करना है, तो मैं लास्ट में एक ऑप्शन है फिनिश एंड मर्ज, यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ भी आप 3 ऑप्शंस है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर आपको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग करनी है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे प्रिंट करना है तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन प्रिंट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करूँगा। अब ये डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, पहला ऑल का, यानी आप सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट करना चाहते हैं, या करंट रिकॉर्ड को जो आपका ऑलरेडी ओपन है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, या आपने मान लीजिए आपने जो डेटाबेस बनाया और उसमें से आपको केवल 10 क्लाइंट्स को ही इनविटेशन लेटर प्रोवाइड कराना, प्रिंट करना उनका, तो आप फ्रॉम 2 के अंदर 1 to 10 करेंगे। लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम है तो मैं ऑल वाले रेडियो बटन को सेलेक्ट करता हूँ, ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो एक XPS फाइल बनती है, इसका जो फाइल एक्सटेंशन है XPS, तो आपको फाइल नेम आपको यहाँ डालना है, जैसे मैं डालता हूँ क्लाइंट 2023। सेव बटन पे मैं क्लिक करता हूँ।
ये प्रिंट हो चुके हैं डॉक्यूमेंट। चलिए मैं डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ। मैंने क्लाइंट 2023 नाम की फ़ाइल सेव की थी, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे। इस फाइल को मैं खोलता हूँ। मेरा जो डेटाबेस था उसमें केवल 5 एंट्रियाँ थी, तो मैंने जो मर्ज कराया तो 5 ही लेटर क्रिएट होंगे। जैसा पहला आप देख रहे हैं, मैंने फील्ड इंसर्ट करा दिए थे। उस फील्ड के अंदर जो भी एंट्री थी वो अपीयर हो चुकी है फर्स्ट लेटर के अंदर। दूसरा लेटर भी बन चुका है, उसके अंदर जो दूसरी एंट्री थी वो ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है। फिर तीसरा लेटर क्रिएट हो गया तीसरी एंट्री के अकॉर्डिंग। फिर चौथा लेटर क्रिएट हो चुका है और 5वां लेटर, क्योंकि मैंने जो एड्रेस डेटाबेस बनाया था उसके अंदर मैंने 5 एंट्री की थी। और आप अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है आपको 10 की ज़रूरत हो, 20 की ज़रूरत हो या 25, जो भी आप जितना भी बना सकते हैं उतने डेटाबेस के अकॉर्डिंग आपके जो लेटर है वो क्रिएट हो जाएंगे। अब ये अलग अलग लेटर बन चुके हैं, तो अब आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी कमांड है ये। कई बार ऐसा होता है हमें बल्क के अंदर लेटर क्रिएट करने पड़ते हैं, बल्क के अंदर लोगों को भेजना पड़ता है। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको करना क्या, आप केवल एक सिंगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो भी आपके मल्टीपल एड्रेस डेटाबेस है उसको मर्ज करा देंगे, तो उतने ही लेटर क्रिएट हो जाएंगे। तो ये एक MS वर्ड में बहुत अच्छा ऑप्शंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम कुछ और सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।